दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी अगर 30 सालों तक चलाते हैं तो आप टोटल कितना पैसा बना सकते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप जितना पैसा बनाएंगे इसके ऊपर आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो हम आपको दोनों चीज बताएंगे, कैलकुलेशन करके दिखाएंगे एग्जैक्ट कि कितना पैसा आप बना सकते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि टोटल टैक्स कितना आपको सरकार को देना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी 30 सालों तक चलाते हैं तो आपका डिपॉजिट अमाउंट कितना होगा, मतलब आपका पॉकेट से कितना पैसा जाएगा। तो यहां पर अगर हम डिपॉजिट अमाउंट की बात करें, यानी कि 1,000 रुपए की एसआईपी 30 सालों तक चलाते हैं तो टोटल पैसा जो आपका पॉकेट से जाएगा वो जाएगा 3,60,000 रुपए आपका टोटल यहां पॉकेट से जाएगा। हर महीना अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी 30 सालों तक कर रहे हैं तो टोटल पैसा आपका 3,60,000 रुपए लग जाएगा। अब आते हैं कि कितना पैसा आप बना सकते हैं इन पैसों से। तो यहां पर हम कितना पैसा आपको बनेगा इसके लिए हम यहां पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो पकड़ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं 15% के हिसाब से, क्योंकि यहां पर लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में अगर आप थोड़े भी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आराम से यहां पर 15-20% का रिटर्न तो मिल ही जाता है। तो यहां पर हम पकड़ लेते हैं रिटर्न्स आराम से 15% का रिटर्न पकड़ लेते हैं। तो अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न भी हम पकड़ लेते हैं तो यहां पर अगर आप 1,000 रुपए के एसआईपी 30 सालों तक चलाते हैं तो आपका जो टोटल प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, प्रॉफिट आपका बन जा रहा है यहां पर टोटल देखिए 66,49,000 के आसपास, मतलब लगभग 66.5 लाख रुपए 66 लाख रुपए के आसपास आपका यहां पे टोटल प्रॉफिट बन रहा है। अगर आप 1,000 रुपए के एसआईपी 30 सालों तक चलाते हैं और 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो आपको 66 लाख रुपए के आसपास आपका प्रॉफिट बन जा रहा है। अब प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये होगा आपका फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितना बन रहा है आपका, तब दोनों को जोड़ दिया जाए तो 70 लाख रुपए के आसपास 70 लाख रुपए के आसपास आपका यहां पर टोटल फाइनल वैल्यू बन रहा है। तो ये हो गया आपका टोटल फाइनल वैल्यू। मतलब अगर आप 1,000 रुपए के एसआईपी अगर 30 सालों तक चलाते हैं और 15% का रेट ऑफ रिटर्न भी मिलता है तो आपका जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगा वो बनेगा 70 लाख रुपए। आप 70 लाख रुपए 1,000 रुपए के एसआईपी से 30 सालों में बना सकते हैं। अब मेन बात आती है कि टैक्स कितना देना पड़ेगा सरकार को। तो म्यूचुअल फंड में दो टाइप के टैक्स देने पड़ते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ता है जो कि 20% का होता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो कि 12.5% होता है। तो यहां पर 30 सालों की बात हो रही है तो ऑफकोर्स यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 12.5% है। अब टैक्स आपका टोटल 70 लाख रुपए के ऊपर नहीं बनेगा, टैक्स आपका बनेगा आपके प्रॉफिट के ऊपर, मतलब आपने कितना प्रॉफिट बनाया उसके ऊपर। तो आपका रिटर्न यानी कि प्रॉफिट कितना है आपका 66 लाख रुपए के आसपास आपका टोटल प्रॉफिट बनाता है तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन यहां पर सरकार म्यूचुअल फंड में यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 1,25,000 रुपए का टैक्स छूट देती है। तो पहले रिटर्न्स जो बना है उससे माइनस कर दिया जाएगा 1,25,000 रुपए। जब हम माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है हमारा, आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू आ रहा है 65 लाख रुपए 65,24,000 रुपए के आसपास। तो इसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा जो कि कैलकुलेट करने पे आ रहा है 8,15,000 रुपए के ऊपर फाइनल वैल्यू। मतलब ये हो गया हमारा फाइनल टैक्स। मतलब अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी अगर 30 सालों तक चलाते हैं तो आपका टोटल पैसा बनेगा 70 लाख रुपए के आसपास और सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा लगभग 8 लाख रुपए के आसपास आपका टैक्स यहां पर सरकार को देना पड़ जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा। मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट करें। मिलते हैं